गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। आज 6 जुलाई है और ये सुबह की खबर के साथ में शुरू करेंगे राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती या सीधी भर्ती परमानेंट भर्ती। इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट और एएनएम पोस्ट के लिए सीएचए का बोनस अंक यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिलेगा या हटेगा या रहेगा, क्या कुछ है। कल 5 जुलाई को शाम को एक लेटर जारी हुआ था। आई होप अभी तक सभी तक पहुंच चुका होगा। नहीं पहुंचा तो वीडियो देख लीजिए। आपने देख लिया लेटर तो उसके आगे की चीज़ें देख लीजिए। मामला कहाँ अटक सकता है, बोनस अंक किस-किस को मिलेंगे अब या नहीं मिलेंगे? क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या मायने निकल के आएँगे इस लेटर के? चिकित्सा विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उसमें 8 जुलाई को यानी परसों के दिन मीटिंग होगा और मीटिंग में यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। और अब मुश्किलें यहाँ पे फँसेगी, कहाँ फँसेगी? इसके साथ ही में आपको मैं ये भी दिखाऊँगा कि जो मामला फँसा हुआ है आपका, वो फँसा हुआ है समान पद और समान कार्य का। पहला पॉइंट है 8वां आपका जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया था, और दूसरा पॉइंट आपका हो गया समान पद समान कार्य, यानी वही 6 में 6.1 वाला पॉइंट। ठीक है? तो भविष्य के गर्त में दोस्तों क्या कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं, क्या कुछ चीज़ें छिपी हुई नहीं होती। तो उसकी संभावनाओं में अपन उतर नहीं सकते, उसकी गहराई को अपन माप नहीं सकते। हालाँकि चिकित्सा विभाग की विज्ञप्ति में पहले ही जो है क्लियर कर चुके थे कि विज्ञापित पद के समान कार्य करने वाले इन इन लोगों को जो है यहाँ पे बोनस अंक दिया जाएगा। हालाँकि सीएचए को, कोविड हेल्थ असिस्टेंट को, या फिर यूँ कहें कि कोविड में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों को यहाँ पर बोनस अंक देने का जो फैसला लिया गया था, वो एक प्रोत्साहन के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में यहाँ पे दिया गया था। कल 5 जुलाई को जो लेटर जारी हुआ, इसके सही में क्या मायने हैं, उसके बारे में आगे की चर्चाओं पर बात करेंगे। 8 जुलाई को चिकित्सा विभाग में 24 यहाँ पे कैंडिडेट को चुना गया है, कमेटी बनाई गई है और इन 24 अधिकारियों के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि कोविड में सीएचए या फिर अन्य पदों पर कार्यरत रहे अभ्यर्थियों को कोविड अवधि के दौरान किसी न किसी रूप में किसी भी अवधि के लिए किया गया कार्य, विज्ञापित पद यानी जो आपकी विज्ञप्ति निकली थी, वैकेंसी की विज्ञप्ति निकली थी, उसमें जो आपका पद था नर्सिंग स्टाफ, वो इसको पूरा करता है या नहीं, सीएचए या फिर कोविड में आपने कार्य किया है तो। ये समरूप है या नहीं, सब कुछ कार्य, सब कुछ चीज़ें कहाँ पे अटकती हैं, समान कार्य, समान पद के यहाँ पर। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो-जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आया है, ये जो काले कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको सफ़ेद कर दीजिए दबा के, लाल दिखाई दे रहा हो तो भी सफ़ेद कर दीजिए और ऑल के घंटे के निशान पे यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है ताकि सभी चीज़ें सबसे पहले आप तक जो है यहाँ पे पहुँच सके। चलिए, तो यहाँ पे बात कर लेंगे, अब यहाँ पे किस-किस को मुश्किल होगी और क्या कुछ इस लेटर के मायने हैं, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा। जब आपकी वैकेंसी निकली थी, तो ये जो प्रारूप आपने बनवाया होगा आपके सीएमएचओ ऑफ़िस से, सभी ने बनवाया था, आपको पता होगा, ये देखिए, बनवाया था ना? ठीक है, तो इसके उन संभावनाओं पर और उन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे, जो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हुई है और आगे भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा इस लेटर में। चलिए, ये लेटर आपने देख लिया होगा, 529 नंबर का ये लेटर है, ये डिस्पैच नंबर है। मैंने आपको बोला था उस दिन भी डिस्पैच नंबर क्या होता है, वो एक डिस्पैच नंबर की वजह से वो रेडियोग्राफर ने जॉइनिंग ले ली थी, तो ये डिस्पैच नंबर है, यही सब कुछ होता है। इससे आप जो है लेटर की सत्यता और पात्रता से ही चीज़ें नाप सकते हो, देख सकते हो। 5 जुलाई को कल शाम को ये लेटर जारी हुआ था और इसके अंदर बताया था कि नर्सिंग और पैरामेडिकल सीधी भर्ती यानी परमानेंट भर्ती 2023 के संदर्भ में दिनांक 3 जुलाई 2024 को आयोजित निधि निर्धारण समिति की बैठक में निर्णय अनुसार माननीय राजकीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एएसबी सिविल रीट पिटीशन संख्या 14080 और 2023 राजेंद्र बेनीवाल बनाम सरकार। ये दोस्तों क्या है, एएसबी सिविल रीट पिटीशन संख्या ये 14080 अपॉन 2023 में ये 14080 क्रमांक नंबर है उस केस का, उस कोर्ट केस का जो आपके खिलाफ लगाया गया था, जो कोविड में कार्य करने वालों के खिलाफ लगाया गया था कि इनको आप बोनस दे रहे हो, तो 15% बोनस आपने क्यों दिया? चाहे किसी ने 1 दिन काम किया, चाहे किसी ने 1 महीने काम किया, तो क्यों दिया? क्यों, किस लिए दिया? तो इसको जो है यहाँ पे आपकी सभी चीज़ों को आपके खिलाफ यहाँ पे ये केस किया गया था और इसके साथ जो भी अन्य कनेक्टेड याचिकाएँ थी, चाहे दूसरे केस हो लेकिन वो इसी भर्ती से जुड़े हुए हो, इसके निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर श्रीमान महाधिवक्ता राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त राय के क्रम में कोविड अवधि दिनांक 22/3/2020 से 13 फरवरी 2022, देखिए, ये वो दिनांक है दोस्तों, मैं बता दूँ आपको,
22/3/2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान इसके बीच में या यहाँ से यदि आपने नौकरी शुरू की हो, तो आपको 15% बोनस अंक मिला है, क्योंकि ये जो काल था ये कोरोना का काल था। 22 फरवरी 2020 से 13 फरवरी 2022 तक को कोरोना का काल माना जाता है। इसके दौरान संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के कार्य का राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 के नियम 19 के आलोक में परीक्षण कर समानता के निर्धारण के उद्देश्य से संयुक्त शासन सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है और गठन किया गया है इस कमेटी का। अब इस कमेटी में दोस्तों कितने जनों को लिया गया है? 24 जनों को। मैं बताऊँगा 24 लोग ही क्यों लिए। इसमें 24 लोग की क्यों लिए, लेटर किसने जारी किया? एएनएम की सूची, क्योंकि अभी बनानी है इनको। नो नर्सिंग ऑफिसर के जो है डॉक्यूमेंट्स री-वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र री-वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। इसलिए ये तो होना ही था, क्योंकि आपकी लिस्टें भी निकालनी है, अब आपको जॉइनिंग भी देनी है। तो यहाँ पे 8 जुलाई 2024 को 2 बजे यहाँ पे आपका राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान यानी शिफू में जयपुर में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और अब इस बैठक में क्या कुछ होगा? इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा इन 24 अधिकारियों के द्वारा, इस पूरी कमेटी के द्वारा, कि यह समिति अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों के साथ चर्चा करके सीएचए और अन्य पदों पर कार्यरत रहे अभ्यर्थियों द्वारा, यानी ये सिर्फ सीएचए का ही मामला नहीं है, ये उन सभी अभ्यर्थियों का भी मामला है जिन्होंने 2020 22/3/2020 से 13 फरवरी 2022 के बीच में यहाँ पे जो है काम किया था, और उनको बोनस तो सबको मिला है, लेकिन उनको अधिक बोनस मिला, 5% अधिक बोनस मिला, 15% उनको बोनस मिला। अवधि के दौरान किसी भी रूप में किसी भी अवधि के लिए किया गया कार्य विज्ञापित पद यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सिंग ऑफिसर में आपके यहाँ पे कोरोना के जो बोनस को भी जोड़ा गया था अथवा है या नहीं के संबंध में अपनी अनुशंसा अग्रिम कार्रवाई तो प्रस्तुत करेंगे, यानी रिव्यू मीटिंग यहाँ पे होगी। ये जो लेटर है राष्ट्र स्वास्थ्य की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। बोनस अंक को यहाँ पे चैलेंज किया गया था इस केस में आपको। अब इसमें दोस्तों क्या कुछ चीज़ें होगी तो मैं बता दूं, इसमें बहुत सारी संभावना यहाँ पे नजर आ रही है। पहली बात तो देखिए, जो 24 जने हैं कौन है? संयुक्त शासन सचिव हुए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधीक्षक, ओके, निदेशक अराजपत्रित है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, तो आप नाम पढ़ लेना, नाम पढ़ूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये लेटर निकाला है, ये कमेटी बनाई है, क्योंकि पहले जब ये केस लगा था, केस चल रहा था, तब भी बोला गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, सभी कुछ चीज़ों को देखते हुए, सभी कोर्ट केस को देखते हुए, और यदि आपने रियल में काम किया है, समान पद समान विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब समान पद समान विज्ञप्ति ये क्या भला है यार? इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब मैं देखो आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए शुभ्रा सिंह है, अपनी निदेशक है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान विभाग राजस्थान सरकार की। मैं आपको उस लेटर की तरफ लेके चलता हूँ और उसके साथ ही अपन यहाँ पर संभावना पर चर्चा करेंगे। ये विज्ञप्ति, ये लेटर रहा। अब इसमें समान पद समान कार्य क्या है? देखिए आपके वैकेंसी जो निकली थी उसमें आपके आया था कि विज्ञापित पद के समान आपका कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सीएचए है, क्या उन्होंने वो सभी कार्य किए जो नर्सिंग स्टाफ करता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? आपके पास आज का दिन है, यानी कल का दिन है, आज 6 जुलाई है, कल 7 जुलाई है, परसों 8 जुलाई को मीटिंग होगी, यानी 2 दिन है। 2 दिन में यदि आप कुछ कोशिशें कर सकते हो, कुछ जो भी आप प्रेशराइज़ कर सकते हो गवर्नमेंट को, तो वो कर सकते हो, या फिर आपस में चर्चा कर सकते हो, तो कर सकते हो। क्योंकि यदि सीएचओ को इसमें बोनस नहीं मिलता, तो काफ़ी सारा इसमें हेर-फेर होगा। मैं आपको बता दूँ, डीवी में, पीवी में काफ़ी यहाँ पे अंतर आएगा। हो सकता हो डीवी आपके दोबारा हो, पीवी दोबारा हो, लेकिन इसकी संभावनाएँ बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव होगा, होगा भी तो इसमें थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पे हो सकता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। मैं अपनी संभावनाएँ यहाँ पे ज़ाहिर अभी नहीं कर रहा हूँ। ये जो संभावना मैं बता रहा हूँ, ये जो मार्केट में चर्चा चल रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि सीएचओ को बोनस यहाँ पे हट जाएगा पूरी तरह से, ऐसा नहीं है भैया। मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। दूसरा ये कि फ्रेशर सीएचए यानी ओनली सीएचए का 15% बोनस यहाँ पे हट सकता है, क्योंकि एक दिन वाले को आप 15% किस आधार पे दोगे? और यही मामला कोर्ट केस में चल रहा था। तीसरी संभावना क्या है कि सीएचए प्लस अन्य, उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि अन्य बोनस आपके पास है, सीएचए प्लस अन्य, तो उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथी बात ये है कि 1 दिन काम किया हो या 1 महीने काम किया हो, उनको यहाँ पे थोड़ी बहुत संभावनाएँ, दिक्कतें यहाँ पे आ सकती है, ठीक है? या फिर आपका 15%, लेकिन यार सभी कुछ चीज़ें तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं ये लोग।
इसमें देखिए, आपने जब लेटर बनाया था, तो इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि 6.1 में उपरोक्त पद संपादित किया गया कार्य, यहाँ पे हाँ या नहीं, क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के कार्य के समान यानी जॉब चार्ट के समान है, पूर्ण गंभीरता से आकलन कर अंकित करे, पहले ही लिख दिया था इसमें। यदि जिन जिन लोगों के इसमें हाँ लिखा हुआ है, तो उसको बोनस मिलेगा। कल की कमेटी में भी यही निर्णय होगा। कमेटी ने बोल दिया कि ठीक है, समान कार्य है, समान पद के, यानी नर्सिंग ऑफिसर आपका पद है, एएनओ पद है, तो एएनओ के पद के समान आपका कार्य है सीएचए का, ठीक है, तो भैया उसको बोनस मिल जाएगा। यदि कमेटी बोलती है एएनओ जो आपका पद है, इसका समान आपका सीएचए का कार्य नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोनस नहीं मिलेगा। तो सभी कुछ निर्णय जो होगा वो 8 तारीख को होगा, और ये वो लेटर है। अब देखिए इसमें, क्या कोविड के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 तक कार्यरत रहा है? यदि रहा है तो यहाँ पे हाँ है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके हाँ होगा उसको यहाँ पे बोनस मिला है भैया 15%, 8 पॉइंट में, और जिसके यहाँ पे नहीं है उसको 15% बोनस नहीं मिला है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अभी विज्ञापित पद की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। क्योंकि दोस्तों 1965 का जो अपना चिकित्सा विभाग का जो नियम है, उसमें 19 जो पेरा है, वो यही बोलता है कि आपको जो बोनस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, यानी उसके नियम के अकॉर्डिंग सभी कुछ चीज़ें होती है अपनी भर्तियों के अंदर। आपको बता दूं वैसे कि कोर्ट केस तो इसके अगेंस्ट में भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके यहाँ पे खिलाफ भी लगे हुए हैं या इसके सपोर्ट में भी लगे हुए हैं। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे एक नेशनल न्यूज़ भी आई थी कि 100 दिन जिन लोगों ने कोरोना वायरस में ड्यूटी की है, उन्हें परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो संभावनाएँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बता दूँ आपको, बहुत ही कम लग रही है कि सीएचए का बोनस हटे। लेकिन कुछ नहीं कह सकते, सभी कुछ चीज़ें अब डिपेंड करेगी 8 तारीख के उन सभी निर्णयों पर। चलिए यहाँ पे विज्ञप्ति की तरफ यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे बताया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना, ये विज्ञप्ति आपको बता रहा हूँ, नर्सिंग की विज्ञप्ति जो आपकी आई थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/2022 और माननीय न्यायालय द्वारा पारित हुई निर्णयों की पालना में उक्त पदों के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में संचालित योजनाओं में विज्ञापित पद के समान कार्य करने वाले, कौन कौन है विज्ञापित पद के समान कार्य करने वाले? संविदा वाले हैं, व्यक्तिगत अनुबंध यानी ठेके वाले हैं, अस्थायी आधार पर जो लगे हुए हैं वो है, यूटीपी पर, एमआरएस पर लगे हुए हैं वो है, आरएमआरएस पर, प्लेसमेंट एजेंसी वाले हैं, एनजीओ वाले हैं, 108 में जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, ईएमटी वो है, एमएमयू है, एमएमबी है, पीपी मोड के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को की गई सेवा अवधि के आधार पर यहाँ पे अनुभव आधारित बोनस अंक दिए होंगे। आउटसोर्स पर संचालित सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव का लाभ दे नहीं है, यानी प्राइवेट वालों को यहाँ पे अनुभव नहीं मिलेगा। ये आपकी विज्ञप्ति में बताया गया था कि इन किन ये जो पद है, ये सभी समान पद समान कार्य में आते हैं। लेकिन सीएचए एक नई पोस्ट थी जो कोरोना में यहाँ पे आपकी बनाई गई थी। अब वो उसके ऊपर क्या निर्णय लेती है सरकार, वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। और जो आपका ये कोर्ट केस था राजेंद्र बेनीवाल बनाम सरकार, उस वक्त भी हमने आपसे बोला था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी निर्णय करेगी, जो आपकी कमेटी अब यहाँ पे बनाई गई है। इसके अंदर सीएमएचओ को, पीएमओ को, जो मुख्य मुख्य सीएमएचओ है, ब्लॉक के जो आपके जेडीए होते हैं, इसके अलावा निदेशक है, निदेशक राजपत्रित है, उन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, अब संभावना आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आप कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट और आपका जवाब हमारे लिए सवाल आपका सवाल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें भी आपकी संभावना नज़र आएगी कि क्या कुछ चीज़ें हो सकती है। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, साथ ही में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिए। सभी लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, और इसके ऊपर यदि कोशिश हो सके हमारी, तो वीडियो जरूर लेकर आएंगे। सभी कुछ चीज़ें अब आपकी डिपेंड होती है समान पद समान कार्य के रूप में। कमेटी ने मान लिया ठीक है भैया, पद समान है तो बोनस मिल जाएगा, पद समान नहीं है, नहीं माना, तो यहाँ पे आपको बोनस नहीं मिलेगा। और काफ़ी कुछ यदि बोनस नहीं मिलता है, हट जाता है बोनस, तो भैया बहुत ही बड़ा बवाल यहाँ पे मचने वाला है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। इंतजार करिए। धन्यवाद दोस्तों।